अभी बहुत इंटरेस्टिंगली पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग तो लगेंगे। 2 से कम एक ही पर्सन रहेगा तो इट बिकम्स विच टाइप ऑफ बिजनेस? सोल ट्रेडिंग बिजनेस और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो कम से कम 2 लोग तो रहने चाहिए। ज्यादा के लिमिट्स देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखेंगे तो इट सेज 20, मैक्सिमम 20 पर्सन्स, बट अकॉर्डिंग टू Companies Act 2013, maximum number of partners in the partnership firm is 100। तो अभी वो मैं OCM नहीं पढ़ाता हूँ, आपको कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, will be taught to you by your OCM sir। तो पहले it was 20। तो एक मैं नॉट कंसर्न विथ मैक्सिमम नंबर, आई एम कंसर्न विथ मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस चालू करने के लिए। अभी क्या बताया है कि ये जो 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, दे हैव एग्रीड, एग्रीमेंट किया मतलब कुछ तो एग्री किया है ना। तो क्या एग्री किया उन्होंने? तो दे हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब उन्होंने एग्री ये किया है कि भाई हम जो बिजनेस करेंगे उसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे। वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? देखो, मेहुल कटारिया, रीड दैट डेफिनेशन। वहां पे कहीं पे मैंने लॉस ये वर्ड यूज किया है क्या? लॉस ये वर्ड बिल्कुल दिया नहीं है, तो आप लॉस वर्ड कहां से लेके आए? आई एम स्टिल वंडरिंग। एनीवेज, दे हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अभी वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करने का एग्री करते हैं, तो अभी प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में शेयर करेंगे, और उस रेशियो को कमर्शियल टर्म्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाएगा। अभी आगे यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, इट इज सेड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो लॉस का क्या करेंगे? बोलो। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताया है, तो लॉस का क्या करेंगे हम लोग?
लॉस भी शेयर किया जाएगा, ये इम्प्लाइड है। लॉस भी शेयर किया जाएगा आपस में उसी रेशियो में। कौन से रेशियो में? मैंने बहुत स्पेसिफिक नाम बताया था। वेरी गुड विद्या अय्यर। इट विल बी शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये जो प्रॉफिट या लॉस उनको हो रहा है विल बी ऑन okay. So dear friends, I was discussing about partnership business. Ki partnership is an agreement between two or more person to share profit or profits of the business. आगे बहुत क्लियर बताया था, carried on by all. Carried on by all. अभी ये जो बिजनेस है ये बहुत ही क्लियर वे पे बताया है कि दिस बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब जितने भी पार्टनर्स है सब साथ में मिलके ये बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। मतलब या बिजनेस या तो सब मिलके करेंगे या सबके बिहाफ में कोई एक पर्सन करेगा। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सब साथ में ही बिजनेस करेंगे तो वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में कुछ लोग होते हैं सिर्फ फाइनेंसिंग पार्टनर होते हैं, बिजनेस में एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। अभी जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ने फाइनेंस किया और बाजू में हट गया, फाइनेंस करके बोल दिया अभी तुम बी को बोलते तुम संभालो सब बिजनेस, तो बी विल हैंडल द बिजनेस। सो कमर्शियल टर्म्स में बी इज कॉल्ड एज एन एक्टिव पार्टनर। B is called as an active partner. A does not play any role into the business. So A will be called as financing partner, or some people call him as sleeping partner, or some people also know him as dormant partner. Are you understanding the logic? It's the business can be conducted by all of them or conducted by any one behalf of। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मिलके करेंगे तो ही वो पार्टनरशिप रहेगा। इन्वॉल्व सब लोग रहेंगे मगर बिजनेस मैनेज हैंडल कोई एक पर्सन भी कर सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें।
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। समझो ये तीनों वर्ड्स ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते, दे यूज इट इंटरचेंजेबली। These words are used interchangeably. Now, ये इंटरचेंजेबली यूज करने वाले वर्ड्स हैं, ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या है, कोई बताएगा मुझको, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप ये एक एग्रीमेंट है, याद रखो। पार्टनरशिप ये एक एग्रीमेंट है। व्हाट इज नोन एज, व्हाट डू वी मीन बाय पार्टनर? पार्टनर है टू कंडक्ट द बिजनेस इन पार्टनरशिप, they are called as partners. Individually that person is called partners. अभी A, B and C तीनों ने मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस किया। A, B and C तीनों ने मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस किया, तो A, B and C individually will be called as partner, and A, B and C कलेक्टिवली एक साथ तीनों को हम पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। सब पार्टनर्स को साथ में फर्म बोला जाता है। आर यू गेटिंग दैट? इंडिविजुअल को पार्टनर बोलेंगे और सबको साथ में फर्म बोलेंगे। तो आज हमने ये पूरा एक डिस्कशन किया अबाउट पार्टनर एंड पार्टनरशिप। तो अपना जितना हमने डिस्कशन किया, इसके अंदर फिलहाल आपको कोई डाउट है क्या? पक्का? ओके अभी इस पर्टिकुलर सेट में हम लोग आगे बहुत सी चीजें स्टडी करने वाले हैं, बट बिफोर आई विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, मैं अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ में अगले लेक्चर में रिवाइज करने वाला हूं। आप लोग भी अपना 11th का बुक ओपन करके उसको रिवाइज करना। I would be discussing classification of accounts. I would be discussing golden rules of accounts, and I would also discuss how to pass a journal entry. क्योंकि 11th का पूरा साल आप लोगों ने मजे में निकाला हुआ है, और बहुत आराम किया है। बहुत बहुत पूरा साल भर ना कॉलेज गए ना क्लासेस गए, ऑनलाइन अटेंड किया सब। तो और ना ही एग्जाम्स दिया।
कुछ लोग बोलेंगे सर दिया ना, और कैसे दिया एग्जाम मुझको पता है। मैं बताऊं, 11th स्टैंडर्ड में ऑनलाइन एग्जाम्स आप लोगों ने दिया, वो कॉलेज का या क्लासेस का आपका जो ऑफिशियल ग्रुप होता था, उसके अलावा आप लोग अपना खुद एक पैरेलल ग्रुप मेंटेन करते थे, मुझको पता है ना सब। और उधर पूछा गया क्वेश्चन, पैरेलल ग्रुप में डिस्कस करके इसका आंसर क्या रहेगा, वो सब ग्रुप में आंसर आता था और वो आप उधर क्लिक करते थे ऑनलाइन एग्जाम में। एम आई राइट? अमित बोलता है नहीं सर हम ऐसे बच्चे नहीं है, निखिल बोलता है हम ऐसे बच्चे नहीं है, हम ग्रुप में ऐसा नहीं करते थे। अरे मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं क्या? अपने क्लास के FYJC के पैरेलल ग्रुप में मैं दूसरे किसी के नाम से था। अभी 12th के ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट शेयर करूं क्या? मैं क्यों बताऊं कौन? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अमित ही पूछता था, करो ना बोलता है। देखो सब सब नए स्टूडेंट्स कैसे एक्साइटेड हैं। सर शेयर करो, सर शेयर करो। सब नए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पुराना वाला सब चुप हो गए। एनीवेज, वो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया उसको जाने दो। व्हाट इज गॉन, उस पे हमको कुछ डिस्कशन नहीं करना है। बट 12th में ऐसा मत करना बच्चा, आप लोगों को सीरियसली अच्छे परसेंटेज लाके पास होना है। ओके, ऐसे करके आप अपने आप को फूल करते हो, अपने पेरेंट्स को और टीचर को नहीं। ओके, 12th में ऐसा मत करना। So we'll discuss the new things again in the next lecture, not today. निखिल आसुरी देखो इधर भी पॉलिटिक्स लेके आता है, अब की बार मोदी सरकार। तू रुक, तेरे को तो कोरोना के दोनों इंजेक्शन एक साथ देता हूँ आके। बाय, सो जाओ अभी वापस।